हेलो एवरीवन, मैं शिवानी आपकी गाइड और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैशन लैब। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्री ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़ना है और मेरे साथ सारी चीज़ें एक वन बाय वन सीखनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि मैं क्या क्या आपके लिए लेकर आई हूँ। वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप। बस आपको मेरे साथ डेडिकेशन के साथ और अपनी मेहनत के साथ और एक सच्चाई के साथ जुटे रहना है और लगे रहना है। उससे पहले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपके लिए लाई हूँ आज 5 स्टेप्स जो आपको अपनी लाइफ में डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अगर आपने ये 5 टिप्स डाल लिए अपनी लाइफ में तो आपको फैशन डिज़ाइनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। तो आप ये 5 स्टेप्स सीखिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट है इमेजिनेशन स्किल्स। जैसे एक कुम्हार मिट्टी में घड़ा देख लेता है, उसी तरीके से आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी इमेजिनेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप देखते ही आप समझ जाएं। आपकी इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई गारमेंट को कैसे आप बनाएंगे और उसमें क्या क्या डिटेलिंग्स डालेंगे। तो आप एक जब बना भी नहीं है गारमेंट, लेकिन आपके दिमाग में वो बन चुका है और वो दिखने में कैसा लग रहा है वो आप बता सकते हैं अपने इलस्ट्रेशन से। तो ये इलस्ट्रेशन का जो काम है, हमारी इमेजिनेशन को बाहर दिखाना है, ऊपर उसको क्रिएट करना है कि हम क्या इमेजिन कर रहे हैं। तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट और प्लस पॉइंट है इलस्ट्रेशन, जो आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा सकता है और क्रिएट कर सकता है और लोगों को दिखा सकता है, लोगों के सामने ला सकता है। तो आपको इलस्ट्रेशन भी बहुत बढ़िया आना चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊंगी, डोंट वरी। और सेकंड है इज आई फॉर डिटेल। एक गारमेंट दूसरे गारमेंट से कैसे अलग हो सकता है, आपको देखकर ही पता चलना चाहिए कि ये गारमेंट कैसे मतलब फैब्रिक को कैसे गारमेंट में इंक्लूड करना है और दूसरे गारमेंट जो है उससे कैसे डिफरेंट लगना है। ये आपको आई फॉर डिटेल, आपको पता चल जाना चाहिए इसमें फैब्रिक कितना लगेगा, इसमें डिटेलिंग कितनी लगेगी, टेलर चार्जेस क्या लगेंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, कस्टमर को कैसे सेल करेंगे। आपको देखकर ही फैब्रिक को पता चल जाना चाहिए कि गारमेंट में ये कैसा लगेगा। एंड थर्ड इज बिजनेस सेंस। जो ये प्रोफेशनल ये फाइनेंशियली साइड होता है। बिजनेस सेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि आप गारमेंट बनने के बाद आप उसको सेल आउट कैसे करेंगे कस्टमर को। मार्केट में ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, और कैसे आप उसको इतना बेस्ट दिखा देंगे कि और गारमेंट जो मार्केट में बिक रहे हैं वो कैसे आपके गारमेंट को खरीदे और आपके गारमेंट उस गारमेंटों से कैसे यूनिक है और इंटरेस्टिंग है, जो लोग उसको अपनाएं। तो आपको बिजनेस सेंस भी पता होना चाहिए, तभी तो आपकी मार्केट बढ़ेगी, तभी तो आपकी सेल आउट होगी, तब तो आपका प्रोडक्ट बिकेंगे। ठीक है। एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन स्किल। ये एक सोशल बिजनेस है जो कि वेंडर, टेलर और सप्लायर सबसे आपको बात करनी होती है, आपको कस्टमर से बात करनी होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप टेलर से भी काम ले सकें, सप्लायर से भी अपना अच्छा रिलेशन रख सकें, एंड वेंडर से भी कर सकें और कस्टमर से भी आप अपना रिलेशन अच्छा, ताकि आप कोई भी गारमेंट आप उनको बना के दे रहे हैं देन वो आपके परमानेंट क्लाइंट बन जाए। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो भी आपको मैं सिखाऊंगी वन बाय वन, धीरे धीरे। हर एक टिप्स मैं आपको हर वीडियो में देती रहूंगी, ठीक है। और ये वीडियो आपको लास्ट तक तभी देखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड फिफ्थ इज क्रिएटिविटी। कुछ नया, कुछ अलग करने की क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए। जैसे कुछ भी आपने रेफरेंस ले लिया, किसी भी मैगजीन्स में ले लिया या टीवीज में ले लिया, मूवीज में ले लिया, तो उसका रेफरेंस आप लीजिए और देन उसको फिर आप अपने तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप उसमें क्या नया डाल सकते हैं जो उस गारमेंट को बिल्कुल डिफरेंट लुक दे दे। लाइक जैसे आप नॉर्मल चीज़ ले लीजिए, जैसे आपके पास कोई कुछ भी आउटफिट पड़ा है एंड वो पुराना लग रहा है, लेकिन वो है फैब्रिक अच्छा और नया, ठीक है, तो आप पहन भी चुके हैं, लेकिन आप उसमें ऐसे कौन सी चीज़ इंक्लूड कर देते हैं जिससे कि उसका पूरा जो ओवरऑल लुक है वो एकदम अलग हो जाता है, यूनिक हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है।
तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे है। वो वन बाय वन जब चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे आप, तो वो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली आपके अंदर चलेगी, आपके अंदर बने। क्रिएटिविटी इसी में ही आपकी शो होती है कि आप कितने अच्छे फैशन डिज़ाइनर हैं, जो आप और फैशन डिज़ाइनरों के डिज़ाइन से भी अलग अपना एक डिज़ाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो और फैशन डिज़ाइनर से आपको ये चीज़ आपको बिल्कुल डिफरेंट बनाएगी, आपको यूनिक फैशन डिज़ाइनर बनाएगी और आपकी उसमें पहचान बनेगी। एंड आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ 10 हेड बॉडीज ब्लॉक, जो कि आप सीखेंगे मेरे साथ। लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने ये स्किप करके देखा तो आपको बहुत बारीकी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आएंगी। और अगर आपको सीखना है तो सीरियसली इस क्लास को सीरियसली लीजिए, और मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपको एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर बनाकर रहूँगी। बस आपको मेरे साथ डेडिकेशन के साथ और ईमानदारी के साथ जुड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की फर्स्ट क्लास। तो हमें 10 हेड बॉडीज ब्लॉक के लिए चाहिए स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जो मैंने आपको बताया था। तो अब हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे 10 हेड बॉडीज ब्लॉक के लिए। स्केल को सीधा करेंगे एंड 10.5 की एक लाइन खींचेंगे, इसे प्लम लाइन भी कहते हैं। अब इसको 1 इंच में डिवाइड कर लेंगे। 1 इंच में डिवाइड कर लेंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाफ इंच और लेंगे। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे 1 इंच के गैप पे। ये बहुत इजी वे होता है बॉडीज ब्लॉक बनाने के लिए, तो मैं आपको बहुत इजी वे में सिखा रही हूँ। एक एक चीज़ ध्यान से देखिए और सीखिए। ये आपको भी प्रैक्टिस करनी है और मुझे असाइनमेंट भेजना है आपने। डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगी। वन इंच पे हम लाइन खींचेंगे। खींचते जाएंगे। ये हमारी 10 लाइंस हो गई हैं और हाफ हम उसमें कवर कर लेंगे। अब हम नंबरिंग करेंगे इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और अब हम अपना हेड बनाएंगे। उसके लिए हम 1 सेंटीमीटर राइट में एंड 1 सेंटीमीटर लेफ्ट में लेंगे। 1 सेंटीमीटर दोनों साइड लेंगे और डाउन जाएंगे। तभी 1 सेंटीमीटर राइट एंड 1 सेंटीमीटर लेफ्ट। अब बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा हेड मिल गया हमें। 1 इंच का हेड है ये हमारा। अब हम डाउन जाएंगे आधा इंच। आधा इंच डाउन जाएंगे। ये हमारा नंबर 2 के मिड पर ये हमारा नेक है, और राइट में 0.2 एंड 0.2 लेफ्ट में दोनों साइड लेंगे 0.2 0.2। फिर बॉक्स बना लेंगे। ये हमें हमारा नेक मिल गया। अब शोल्डर, हाँ नेक के बाद डायरेक्ट हमारा शोल्डर ही आता है। तो नंबर 2 के मिड में हमारा शोल्डर है, तो हम 3/4 लेंगे बोथ साइड।
राइट में और लेफ्ट में, दोनों साइड, क्योंकि यही मेजरमेंट होता है, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। 3/4 एंड 3/4 राइट में एंड लेफ्ट में। ये हमारा शोल्डर का पॉइंट है। अब स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हम डाउन जाएंगे नंबर 3 पर। ये हमारी वेस्ट आ जाएगी। आधा इंच हम राइट में लेंगे, आधा इंच हम लेफ्ट में लेंगे और हम शोल्डर से इसे मिला लेंगे। ये देखिए मिल गया, वेस्ट बन गई। अब हमारा हिप लाइन आती है 4th लाइन पर। जो हमारे शोल्डर होते हैं वो हमारे हिप के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो ये बहुत इजी टिप दिया मैंने आपको। ये देखिए रफली हल्की लाइन खींच लेंगे, फिर हम कर्व दे देंगे जिससे हमें हमारी हिप मिल जाएगी। देखिए इजी है ना। 4th लाइन पर आएगा। अब इसके नीचे जाएंगे आधा इंच, ये हमारी क्रॉच लाइन है। 5th नंबर के बिल्कुल मिड पर आती है, याद रखिएगा। और हमारा 8 पॉइंट जो है उस पर सर्कल बनाएंगे, ये मिड पर, ये हमारी नीज होंगी। 2 सर्कल बनाएंगे राइट एंड लेफ्ट, फिर हम इसको मिला लेंगे हिप से। इजी है, ध्यान से कीजिए। वाओ, हमें 2 टांगे मिली। चलिए अब आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 के मिड पे जाएंगे, एक छोटा छोटा सर्कल बनाएंगे, सेम जैसे नीज के लिए बनाया था। ये हमारी एंकल लेवल है। थोड़ा शेप देते हुए मिलाएंगे, काफ की शेप हो जाएगी ना। शेप देते हुए मिलाएंगे। देखिए मिल गया, ये शेप दे दी मैंने। ठीक है, अब देखिए जो आधा इंच बचा था वो इसमें कवर अप हो गया। अभी 1 इंच का हमारी फिट बनेगी। ये देखिए एंकल से फिट बनी, ये 10.5 कंप्लीट हुआ। अब हमारे हैंड, हमारे जो वेस्ट है हमारा, इसमें एल्बो आता है, एल्बो लाइन आती है। जो वेस्ट की लाइन होती है वही हमारी एल्बो लाइन भी होती है। तो हम करते हैं थोड़ी शेप देते हुए, जैसे हमने काफ में दी थी। अगर और ये हमारी क्रॉच लाइन है, ये हमारी जो रिस्ट है वो हमारी क्रॉच लाइन पे आती है। नहीं, आप सीधे ही ले लीजिए, अभी सिंपल रहेगा आपको। ये फ्लैश फिगर में आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं कराऊंगी। शेप देना, ये हमारी रिस्ट आ गई हिप पर, क्रॉच लाइन तक आनी चाहिए वैसे तो, क्रॉच लाइन तक आ गई। और हमारे 5th लाइन तक हमारे हैंड आ जाते हैं। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। सारे फैशन डिजाइनर 10 हेड पर ही वर्क करना पसंद करते हैं, 10 हेड पर और 12 हेड पर। आने वाली वीडियोस में मैं आपको 12 हेड भी सिखाऊंगी। वो टॉल गर्ल्स के लिए, टॉल मॉडल्स के लिए 12 हेड यूज होता है और 10 हेड मोस्टली ज़्यादातर यूज होता है। तो हमारा दूसरा हाथ भी बन गया है। 5th नंबर तक हमारा हैंड आता है और हमारे जो रिस्ट है वो क्रॉच लाइन तक आती है। देखिए कितना इजी था। ध्यान से देखिए, इसको सीखिए और बनाइए। अब इसके नाम दे देती हूँ मैं। फर्स्ट पे हेड,
एंड 2 नंबर के मिड पर है हमारा शोल्डर एंड 3 की लाइन में है हमारा वेस्ट एंड 4 पे है हमारी हिप एंड 5 के मिड पर है हमारा क्रॉच। ठीक है, इजी रहा। और 8 के मिड पर है हमारा नीज और 10 के मिड पर है हमारा एंकल्स आते हैं। ये था, है ना इजी। अब हम इसको शार्प करेंगे शार्पी से, स्केच पेन से, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आए। ध्यान से देखिए सब चीजें, ठीक है। कितना इजी था ना, देखिए इजीली आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसकी अब मेजरमेंट भी लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहे, और इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी फ़ोटो डाल दूँगी। ये है 1 सेंटीमीटर लेफ्ट में एंड राइट में भी 1 सेंटीमीटर हेड के लिए जो यूज़ किया था हमने। ये 1 इंच का होता है हमारा हेड, और इसे याद रखिएगा। और नेक है हमारा 0.2 राइट में और 0.2 लेफ्ट में। फिर 3/4 हमारा शोल्डर राइट में एंड लेफ्ट में 3/4। फिर हम वेस्ट पे आए थे, आधा इंच हमारा राइट और आधा इंच हमारा लेफ्ट। फिर हम आए थे हिप पर, ये हमारे शोल्डर से बिल्कुल सेम था। मैंने आपको बहुत इजी ट्रिक बताया था, लाइन ड्रॉ करके 3/4 था ये भी, राइट में एंड लेफ्ट में। फिर हमारी नी जाती है 8 के मिड पर और 10 के मिड पर हमारे एंकल्स आते हैं। कितना इजी था। आप भी बनाइए इसको और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। और क्रॉच लाइन हमारी जो है 1/2 इंच थी, ये हमारी क्रॉच लाइन 1/2 इंच। और हमारी जो फिट थी, ये देखिए 10.5 मैंने बोला था ना कवर हो जाएगा, 10.5। ये देखिए ये 1 इंच का हमारी फिट है, ये पूरी हो गई। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, अदरवाइज ये नहीं आ पाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आज सीखा 10 हेड बॉडीज ब्लॉक, और मैंने आपको बताया बिल्कुल इजी वे में कि आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आपको बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है, कैसे बनाना है उसे। और इस इलस्ट्रेशन के बाद मैं अगली वीडियो में इसका फ्लैश फिगर लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप उसको मेक श्योर ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपने वो भी मतलब अगर सीखना है, अगर 1 बाय 1 आपको मेरी क्लास में आपको रहना है और सीखना है, तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। और मैं चाहती हूँ आपको बेस्ट एंड बेस्ट फैशन डिज़ाइनर बनाना। अगर आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो में फ्लैश फिगर जब हम सिखाएंगे तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और नमस्ते, सलाम एंड चाओ।